तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। अब नए फॉर्मूले से कर्मचारियों को होगा इजाफा। केंद्र सरकार ने करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर सामने लेकर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो केंद्र जुलाई से उनके महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। 7th पे कमीशन की कुछ अपडेट हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको 5% की बढ़ोतरी के साथ आपका डीए डीआर मिलेगा। पिछली बार 1 जनवरी 2022 से सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए 3% के बढ़ाकर 34% तक हो गया था। देश में मुद्रास्फीति जो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने के साथ ही डीए वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ राहत लाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में मुताबिक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI को करीब 127 अंक पर देखते हुए डीए में बढ़ोतरी करीब 5% रहने की संभावना है वो जताई जा रही है। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, यह बात आप सब जानते हैं, लेकिन पिछली साल जो डीए कोरोना की वजह से फ्रीज हो गया था उसको बाद में 2 बार बढ़ाया गया था, जिसके बाद में आपका डीए 34% पर पहुंच गया। अब की बार भी आपका डीए है वो लेट ही बढ़ाया गया था, लेकिन बढ़ा दिया गया था और अब एक बार तो आपका डीए रिवाइज हो चुका है और दूसरी बार रिवाइज होना बाकी है। अब तक इतना बड़ा आपका महंगाई भत्ता। इससे पहले केंद्र 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए डीआर को 17% से बढ़ाकर 28% हो गया था। सरकारी कर्मचारियों को डीए जाता है तो जबकि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत दी जाती है। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की उछाल मिली, जिससे डीए 31% पर पहुंच गया था। जुलाई 2021 से प्रभावी है। जनवरी में AICPI के जो आंकड़े हैं वो 125.1 अंक पर था, जो कि फरवरी में 125 पर आ गया था। हालांकि मार्च इंडेक्स के अंक में एक और उछाल दिखाई दिया, जो कि 126 पर पहुंच गया था। अप्रैल में AICPI उछलकर 127.7 पर पहुंच गया। मई और जून के आंकड़ों पर अब कड़ी नज़र रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उन महीनों के आंकड़े 127 से ऊपर रहते हैं तो डीए में 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। आखिरकार डीए बढ़ने के बाद में वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत आपकी जो सैलरी है उसका पता चलेगा, उसका कैलकुलेशन होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने महंगाई भत्ते को लेकर कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो बदल दिया गया है। महंगाई की डीए की गणना आधार वर्ष 2016 के बदलाव मजदूरी दर सूचांक की एक नई श्रृंखला जारी की गई है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि आधार वर्ष 2016 के साथ WRI की जो नई श्रृंखला आधार वर्ष है 1963 से 65 की जो पुरानी श्रृंखला की जगह लेगी। 7th पे कमीशन अपडेट के अनुसार डीए के कितने प्रकार होंगे। महंगाई भत्ता 2 तरह का होता है। पहला औद्योगिक महंगाई भत्ता, दूसरा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता। औद्योगिक महंगाई भत्ता हर 3 महीने में संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है। और दूसरा जो कि हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की जो गणना है वो CPI के आधार पर की जाती है। किसके तहत डीए पर होगा टैक्स। महंगाई भत्ते पूरी तरह से कर योग्य है। भारत में इनकम टैक्स नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR में महंगाई भत्ते की अलग से जानकारी देनी होगी, यानी महंगाई भत्ते के नाम पर मिलने वाली रकम पर टैक्स लगेगा, उससे टैक्स देना ही होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब आपका महंगाई भत्ता है यानी कि डीए डीआर है उसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप सही समय पर सही खबर से रूबरू हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।